হ্যালো এভরিওয়ান। তো তোমাদের আজকে আর একটা বইয়ের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করাবো। এটা বিএসসি নার্সিংয়ের ফার্স্ট ইয়ার, ফার্স্ট সেম অ্যান্ড সেকেন্ড সেম বোথ দুটোরই লাগবে, দুটো সেমই লাগবে। ফার্স্ট এইড ম্যানুয়াল ফর নার্সেস, সঞ্জু সিরা। আমাদের কলেজ থেকে দুটো বই রিকমেন্ড করেছিল, একটা সঞ্জু সিরা আর আই শো ইউ দ্য বুক. This is the book, LC Gupta Manual of First Aid Management of General Injuries, Sports Injuries and Common Ailments. LC Gupta. तो ये दोनों जो बुक्स हैं मैं एक एक करके रिव्यू दूंगी। पहले इस बुक की देती हूँ। इस बुक में आपको मतलब कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा या ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मैं पहले से बता देती हूँ। मेरे जो कॉलेज में जो भी सारे टीचर्स हैं वो ये बुक को फॉलो नहीं करते हैं, वो इस बुक को फॉलो करते हैं क्योंकि इस बुक में बहुत कुछ है संजू सीरा में। पहले आपके इस बुक के कंटेंट बता देती हूँ। बेसिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलो देखते इसमें क्या क्या है। इसमें आपके सारे प्रोसीड्योर्स है, बॉडी रीजन कौन से क्या हैं, एंटीरियर कैविटीज़, एब्डोमिनल कैविटीज़, आपके दिमाग के कुछ सारे हैं लोब्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो सारे लोब्स हैं, 4 लोब होते हैं, सबको पता होगा जो सारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। उसके बाद आपके यहाँ पे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, बॉडी सिस्टम, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये सब कुछ है। ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी है, पहले बता दिया था। इस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा आपके बॉडी रिलेटेड। एयरवे हैं और एनाटॉमी, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब बोथ स्मॉल एंड लार्ज दोनों मिलके, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, चेस्ट, आपके ह्यूमन स्केलेटल, आपके वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल मतलब स्पेशलाइज्ड ब्लड के जितने भी सारे वाग्स या क्या कहते हैं इसको, डिवाइडेशन है, वो सारे सब कुछ है और कुछ नहीं। उसके बाद आपके आए प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड। तो इस बुक में आपके फर्स्ट एड के डेफिनेशन मिलेंगे, उसके पर्पस मिलेंगे, प्रोसीड्योर्स मिलेंगे, गोल्डन रूल्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल्डन रूल्स आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मैंने जो कहा था कि इस बुक में ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप इस बुक को फॉलो मत कीजिए। आपको फॉलो करना होगा संजू सीरा। और प्रोसीड्योर्स है आपके, ये CPR के प्रोसीड्योर्स है, मतलब उतना भी बुरा नहीं है, पर इंफॉर्मेशन के लिए आपको फॉलो करना होगा संजू सीरा। दिस बुक आई ऑल्सो रिकमेंड दिस वन। इस बुक में सब कुछ आपको डिटेल्स में मिलेगा। फर्स्ट एड का जो कॉन्सेप्ट ही क्या है, फर्स्ट एड यहाँ पे कहा गया है, फर्स्ट एड इज द असिस्टेंट गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग अ सडन illness or injury with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening and और promote recovery। मतलब किसी को कुछ इंजरी हुआ है एक्सीडेंट के वजह से या कुछ भी, उसको जल्दी से आपके मेडिकल या क्लिनिक जहाँ भी हो, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा, मतलब ले जाकर ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। वैसे ही कुछ है फर्स्ट एड का पर्पस या फर्स्ट एड का डेफिनेशन कुछ ऐसे आपके गोल्डन रूल्स। यहाँ पे आपके रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टाइप इमरजेंसी, कॉल MMS, ये सब कुछ है आपका। फर्स्ट एड किट,
मैं सब कुछ तो नहीं दे सकती इस बुक का, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी और कर भी रही हूँ। ड्रेसिंग, हमारे फर्स्ट ईयर में नर्सिंग और फर्स्ट एड के जो एग्जामिनेशन होते हैं तो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं। आपके इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी कुछ अलग करके एग्जामिनेशन नहीं होते, फाउंडेशन का अलग है या आपके फर्स्ट एड का अलग, दोनों को मिलकर, दोनों को पांच करके क्वेश्चंस आते हैं। आई होप दिस वीडियो विल क्लियर यू ऑल डाउट्स। आपकी उन जो ब्लीडिंग है, टाइप्स ऑफ वुंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिया हुआ है। आपके मैनेजमेंट इस बुक में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से है ना, मैं इस बुक को भी आपको रिव्यू करूँगी, अभी ही करती हूँ उन, क्योंकि ये हमको पढ़ाया चुका है, मतलब बहुत पहले ही फर्स्ट सेम में इसको पढ़ाया गया था। एम्पुटेशन, इसके बाद हेमरेज और ब्लीडिंग। सेकेंड सेम में उन्होंने शुरू किया है, आपके बर्निंग हुआ है और हेमरेज और ब्लीडिंग हुआ है। इस बुक में मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी, एक मिनट। मतलब दोनों बुक के कंपैरिजन में संजू सिन्हा उनके बुक की विनर है, क्योंकि उनके बुक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट, कार्डियोवास्कुलर, एक मिनट, वुंड्स आपके 155 पेज में है। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये आपके वुंड्स के चैप्टर्स आए। वुंड क्या है, उनके टाइप है, ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब इन्होंने वो देना ही भूल गए। देखिए आप इधर देखिए, इमरजेंसी वुंड फॉर केयर, पर आपके मैनेजमेंट कहाँ है। मतलब मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि एक मिनट रुकिए, हैमर शुरू हो गया। पर इस बुक में आप लोग देख सकते हैं कि लैसरेशन, इसका एक अलग ही मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट। उसके बाद एब्रेशन, इसका एक अलग मैनेजमेंट है। इंसाइजन, इसका भी एक अलग मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट एड मैनेजमेंट अलग अलग करके दिया है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन फुल है, पर ये इन्फॉर्मेशन लेस, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट कम है, लेकिन आप दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं आपके अच्छे स्कोर के लिए। एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए आप दोनों बुक को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं संजू सिन्हा इस बुक को रिकमेंड करूँ। आई रिकमेंड दिस जस्ट बिकॉज ऑफ इट हैज़ many more content rather than this, okay? तो you should follow this, not this. हमारे जो टीचर्स हैं इस बुक को पढ़ाते हैं, लेकिन हमको कहा गया था कि इस बुक को खरीदो, ऐसे गुप्त, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। सेम थिंक हुआ है हमारे साथ। इस सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री बुक खरीदने के लिए मैं गई थी, तो हमारे कॉलेज में दोनों बुक रिकमेंड किया है आपके, एक सत्यनारायण का और बायोकेमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, और किसका क्या था मुझे याद नहीं। मतलब सत्यनारायण में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको अगर पढ़ना है, बंदे को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छा लगे, मतलब बहुत ज़्यादा जानने की ख्वाहिश हो, तो उस बुक को आप ले सकते हो। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकन, इस बुक से मैंने इसको खोला भी नहीं था, मैंने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में खरीदा था। यस, आई ब्रॉट इट इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, बट आई डिड नॉट यूज दिस एनी मोर बिकॉज इट इज़ यूजलेस बुक। अब इसको खरीद सकती हो, नहीं खरीद सकते हो, एज ए विश। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग, बबीता सूद। इस बुक में क्या है आई डोंट नो, बिकॉज आई डिडंट रीड दिस एनी मोर। इसका पहले के जो चैप्टर में केस स्टडी है, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, मतलब आप हिस्ट्री टेकिंग कैसे होगा या नहीं होगा, इसमें आपके सब कुछ है। कैच का क्या फुल फॉर्म है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद
CL, कैलोरी। कैलोरी किसकी यूनिट है, किसको पता है? एनर्जी की यूनिट है कैलोरी और जूल। हमने फिजिक्स में तो पढ़ लिया था ना 11-12 में। आई होप सबको आनी चाहिए चीज़। देख सकते हैं मैं आपके रिव्यू कर रही हूँ, मतलब इस बुक में आपके जो सारे प्रोसीड्योर्स हैं ये सब कुछ, मतलब क्या क्या प्रोसीड्योर में आपके पोजीशन ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपके जब फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे हॉस्पिटल में या कोई भी क्लिनिक पे तो कैसे कैसे आप पोजीशन दे सकते हो, वही सब है इसमें। आपके स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग, सुपाइन, ये जो सारे सब कुछ है ना। ये चीज़ और एक बुक है, उसको मैं बाद में रिव्यू करूँगी। पहले तो आज ये तीनों चीज़ की मैंने रिव्यू कर लिया है, इसकी और इस चीज़ की, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो पहले देखो, उसके बाद मैं और एक बुक के रिव्यू शेयर करूँगी। आई शेयर मेनी बुक्स बिकॉज आई हैव मेनी मोर बुक्स एंड हमारे कॉलेज से तो मतलब एक बुक के तो पैसे भी लिए गए थे, उसमें सारे प्रोसीड्यूर है, लेकिन तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये बुक है ना, फिर सब कुछ कर देंगे, लेकिन इसमें भी सब कुछ है। देखिए इधर क्या है, कहा है कि कॉमन हेयर डिजीज, डैंड्रफ, हेयर लाइस, मतलब आपके बालों में, हमारे बंगाल में कहते हैं उकून, लाइस जिसको कहते हैं। हिरसुटिज्म, मतलब दिस इज अ कंडीशन सीन इन द फीमेल ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपके पीसीओडी में अगर आपने देखा होगा कि पीसीओडी जिन भी सारे महिला को होते हैं, पीसीओडी का मेन रीजन क्या है पता है? नाउ-a-days women are too busy in their office work or etc anything। इनके पास जो घर के काम के लिए टाइम नहीं होते, और ऑफिस वर्क में देखा जाए या नर्सिंग होम या कोई भी आपके सेक्टर जॉब में देखा जाए तो सब लोग बैठ के ही काम करते हैं, तो ज़्यादा आपके फिजिकल वर्क नहीं होते। इस वजह से जो भी सारे आपके खाते हैं ना, और इन ज़माने में तो बहुत ज़्यादा स्टॉल आपके बाहर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाने की क्रेविंग होती है, महिलाओं में या पुरुष में, सब में। इन मेल फीमेल बोथ दे आर इन्वॉल्व इन दिस फिनोमिना ऑल्सो, बोथ ऑल्सो सफर्ड मेनी मोर डिजीज। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके जो भी सारे खाना है ना वो ठीक तरीके से ना मेटाबोलाइज नहीं होते आपके शरीर में, गट्स में या कहीं किसी के अंदर, मतलब गट्स ही मेन रीजन है। वहाँ पे ना ये सारे गट्स के वॉल में चिपक जाते हैं लाइक अ च्युइंग गम। इस वजह से होते हैं कि बहुत सारे, मतलब दिन के दिन अगर आपके डस्टबिन में कोई भी कूड़ा फैला हो, उसको आपने रिमूव नहीं किया, डिस्पोजल नहीं किया उस चीज़ को, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा गंदी टाइप्स के स्मेल आएंगे, जगह खराब होते जाएंगे दिन ब दिन। तो होते क्या, आपके गट्स में कीड़ा या कुछ भी जन्म लेते हैं। आपके गट्स के जो हेल्थ है ना वो इम्प्रूव करने के अलावा, मतलब इतना ज़्यादा डिक्रीज करते हैं इम्प्रूवमेंट, एकदम ख़त्म आपके इम्प्रूवमेंट। इसके वजह से हार्मोनल बैलेंस आते हैं आपके शरीर में, और हार्मोनल बैलेंस की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, दिस इज मोर कॉमन इन आवर जनरेशन। इवन आई ऑल्सो सफर्ड दिस पीसीओडी या पीसीओएस। हाउ आई केम टू नो दैट this can be fatal also. Yes, this can be fatal just because of your ovary totally stops to produce the ovum. Even also there some cyst also occurs. So आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब होते हैं पता है? कि आप इस चीज़ को देख नहीं रहे हो, आपके बाल झड़ने लगते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब आप अपने ज़िंदगी में कभी फेस नहीं किए होंगे कि पीसीओडी पीसीओएस के ये कर्स है। CURS, मतलब आप लोग जानते होंगे कर्स का मतलब क्या है? ये कर्स है किसी की ज़िंदगी में। मैं तो चाहूँगी कि हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो,
और क्या, स्वस्थ रहने से ही ज़िंदगी स्वस्थ बनती है आपकी, माइंड हेल्थी होते हैं, बॉडी हेल्थी होते हैं। तो फ्रूट्स, नट्स, विटामिन्स, वेजिटेबल्स खाओ, फिश, एग, मीट इसको खाओ, लेकिन बाहर का खाना कम खाओ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल।